वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कृषि विज्ञान कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका की इकाई नंबर 3 जिसका नाम है खाद तथा उर्वरक। चलिए शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क मुख्यतः हरी खाद बनती है सनई से। ख है, बहुतायत रूप में उर्वरक निर्मित होते हैं रासायनिक यौगिक। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं बच्चों। इनमें से जो बिल्कुल सही है हमने उस पर सही का निशान लगाना है। आगे चलेंगे। ग पौधों की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है नत्रजन की। घ है, फॉस्फेटिक उर्वरक का कार्य है। क्या कार्य है फॉस्फेटिक उर्वरक का? पौधों में शक्ति प्रदान करना। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, गोबर मलमूत्र बिछाली आदि के सड़ने पर कंपोस्ट खाद बनती है। ख गोबर की खाद में 0.5% नत्रजन पाया जाता है। ग खेत खलिहान से प्राप्त अवशेषों से कंपोस्ट बनाई जाती है। घ कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित कंपोस्ट बनाने की विधि का नाम मायादास विधि है। फिर लास्ट में है, तिलहनी बीजों के अवशेषों से खली की खाद बनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पर आएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से बेमेल छांटकर लिखिए। इन चारों में जो अलग दिखाई दे रहा है उसे हमें यहाँ टिक करना है, उसके बाद इस लाइन के ऊपर भी लिखना है। क है, देखिए, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, यूरिया और हरी खाद। तो जो बेमेल है वो है यूरिया। ठीक है बच्चों, और हमें उसको यहाँ मेंशन भी करना है। ख है, नत्रजन उर्वरक, फॉस्फेटिक उर्वरक, नीम की खाद, पोटैशिक उर्वरक, नीम की खाद। ग है, पोटाश, मैंगनीज, कॉपर, आयरन। तो डिफरेंट जो है वो है पोटाश। फिर है घ, कार्बन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। लास्ट में है कंपोस्ट, यूरिया, डीएपी, पोटाश, कंपोस्ट। प्रश्न नंबर 4 है, स्तंभ क तथा स्तंभ ख को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है। तो देखेंगे हम यहाँ बच्चों, हमने जहाँ पर इसका मिलान किया जाएगा वो ऑप्शन हमने यहाँ पर भी लिख दिया है जिससे कन्फ्यूजन ना हो। चलिए हम शुरू करेंगे। पहला है क, पोषक तत्वों का राजा नत्रजन। ये मिलान होगा इसका नत्रजन से। ख है, सनई, ढैंचा, उड़द मूंग द्वारा बनाई गई खाद, हरी खाद। ग मुख्य पोषक तत्व फास्फोरस, पोटाश। फिर घ है, मानव विसर्जित व अवशेषों द्वारा निर्मित खाद, यह है विष्ठा की खाद। लास्ट में तिलहनी बीजों के अवशेष द्वारा निर्मित खाद, खली की खाद। आगे है अगले पेज पर प्रश्न नंबर 5, उर्वरकों एवं खादों को पहचानिए। तो हमें यहाँ पर इसको कैटेगराइज करना है, इनमें से खाद कौन सी है और उर्वरक कौन सी हैं हमें यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट देखते हैं, यूरिया उर्वरक है, पोटेशियम भी उर्वरक है, हरी खाद खाद है, डीएपी उर्वरक, कैल्शियम उर्वरक, कंपोस्ट खाद खाद, पोटाश उर्वरक, सल्फर उर्वरक और नाइट सॉइल खाद। आगे है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित के सम्मुख किन्हीं दो उर्वरकों का नाम लिखिए। तो देखें, फर्स्ट है नत्रजनित, ये देखेंगे इसके दो उर्वरकों का नाम हमें लिखना है, यूरिया अमोनियम नाइट्रेट। ख है, फॉस्फेटिक, सुपर फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट। ग है, पोटेशियम, पोटाश और सल्फोमैग। प्रश्न नंबर 7 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क है, देखिए, जैविक खाद कंपोस्ट बनाने की विधि। तो क्या विधि है इसकी? जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेष को गड्ढे में दबाकर ये बनाई जाती है।
ख है मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग। क्या उपयोग होता है मुख्य पोषक तत्वों का? मुख्य पोषक तत्वों का उपयोग पौधे अपना भोजन बनाने, वृद्धि करने, रोगों से लड़ने हेतु करते हैं। आगे है ग, गौण पोषक तत्व की पहचान। ऐसे तत्व जिनकी पौधों को कम मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। घ है सूक्ष्म पोषक तत्व से लाभ। सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास में लाभदायक हैं, जैसे आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन आदि। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में खाद एवं उर्वरकों के दो अंतर लिखिए। हमें डिफ्रेंशिएट करना है, किसको खाद कहते हैं और किसको उर्वरक कहते हैं। चलिए फर्स्ट देखेंगे, मुख्य पोषक तत्व व गौण पोषक तत्वों में अंतर लिखना है। मुख्य पोषक तत्व, पौधों को अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, उसे हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गौण पोषक तत्व होते हैं, पौधों को अपेक्षाकृत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, सल्फर। नेक्स्ट है हरी खाद व रासायनिक खाद। हरी खाद किसे कहते हैं? हरे पौधों या अवशेषों को मिट्टी में दबाने से प्राप्त होती है, जैसे सनई और ढैंचा। रासायनिक खाद कृत्रिम रूप से कारखानों में बनती है, जैसे यूरिया और DAP। ग है वर्मी कंपोस्ट व कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट पहले बताएंगे, केंचुए से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। केंचुए कूड़ा करकट, फलों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। और कंपोस्ट क्या है? पशुओं तथा मनुष्यों के मलमूत्र, कूड़े करकट को सड़ाकर बनाई गई खाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9, विभिन्न प्रकार के उर्वरकों एवं खादों को कैसे पहचानोगे? प्रत्येक के 4 गुण लिखिए। तो इनकी पहचान कैसे करनी है? उर्वरक पहले हम बताएंगे, इन्हें रासायनिक खाद भी कहते हैं। यह कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। गुण हैं इनके, देखेंगे। फर्स्ट है कम मात्रा की आवश्यकता। सेकंड, आसानी से कम समय में तैयार हो जाती है। थर्ड, प्रभाव कम समय में दिखने लगता है। और फोर्थ है मूल्य अधिक है इसका। खाद है, देखेंगे, यह जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अवशेषों के सड़ने से बनते हैं। गुण है इनके, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है इनमें। सेकंड है मूल्य कम होता है। थर्ड है इसका अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। और फोर्थ है इससे मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ती है। फिर प्रश्न नंबर 10 है, अध्यापक की सहायता से गोबर गैस संयंत्र का चित्र बनाइए। तो देखिए हमने बच्चों गोबर गैस संयंत्र का चित्र बनाया है। आप इसको बना सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में भी ऐसा ही बना हुआ है। तो देखिए हम इसको आपको ऐसे छोटा करके भी दिखा देते हैं कि पूरा आपको एकदम पिक्चर दिखाई दे जाए। इस तरीके से हमें गोबर गैस संयंत्र बनाना है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली हल कीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब हम बाएं से दाएं चलेंगे, फर्स्ट नंबर पर है पौधों में हरापन विकसित करता है यूरिया। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं यूरिया है यहाँ पर। सेकंड पर चलेंगे, सनई ढैंचा से बनाई जाती है हरी खाद। तो सेकंड नंबर पर हम यहाँ देख सकते हैं हरी खाद है, जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं। थर्ड है गोबर तथा पौध अवशेषों से बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कंपोस्ट। तो थर्ड नंबर पर हम देख सकते हैं यहाँ लिखा है कंपोस्ट। आगे हम बढ़ेंगे, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे इस तरीके से। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। फोर्थ है पौधों को शक्ति एवं दृढ़ता प्रदान करता है। क्या करता है? पोटाश। फिफ्थ है तिलहन बीजों के पेराई से बचे अवशेषों से निर्मित किया जाता है खली। तो हम इसे ऊपर देखेंगे, फोर्थ नंबर पे था देखिए पोटाश और फिफ्थ नंबर पे था खली। तो इस तरीके से हमने वर्ग पहेली को इसको हल करना है। आगे बढ़ेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 12,
अध्यापक की सहायता से आसपास के कूड़ा करकटों को इकट्ठा करके कंपोस्ट खाद बनाइए। तो देखिए बच्चों, ये एक प्रोजेक्ट वर्क है, इसको आपको अपने अध्यापक की सहायता से करना है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 13 है, चित्रों की सहायता से उर्वरकों एवं खादों को सुमेलित कीजिए। तो बच्चों हम देख सकते हैं, ये देखिए हम 2 पेज पर आ रहा है यहाँ पर, तो हम इसको सुमेलित करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 2 पेज पर आ रहा है। हमने यहाँ पर इसी के आगे मेंशन कर दिया है। तो देखेंगे, फर्स्ट हम देखते हैं, खादों के नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम खादों के नाम पढ़ते हैं, बाद में हम इन चित्रों की तरफ चलेंगे। तो खादों के नाम में पहला है यूरिया, फिर है डीएपी, पोटाश। इनको हमें मिलान करना है इन पिक्चर्स के साथ। आगे है कैल्शियम, फिर है मैग्नीशियम, सल्फर, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और नीम की खली है। यह है लास्ट में नाइट सॉइल। तो हमने यहाँ पर इन सभी को पिक्चर्स के आगे लिख दिया है। तो देखेंगे, फर्स्ट पिक्चर किसकी है, ये है मैग्नीशियम की। सेकंड है गोबर की खाद, ये गोबर की खाद है। नेक्स्ट है सल्फर, ये सल्फर की पिक्चर है। आगे है देखिए डीएपी और लास्ट में है यहाँ पर कंपोस्ट खाद। ये है डीएपी, ये है कंपोस्ट खाद। आगे चलेंगे अगले पेज पर, ये है नीम की खली। नेक्स्ट है नाइट सॉइल, फिर है पोटाश, ये है कैल्शियम और बिल्कुल लास्ट में ये है यूरिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसके आगे ही लिख दिया है कि पिक्चर कौन सी है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, कंपोस्ट खाद बनाने की विधि चित्रों के माध्यम से समझाइए। तो हमें इसकी विधि समझानी है। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। तो हम चित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले हमने एक बड़ा गड्ढा खोदा है, उसी के साथ अटैच एक छोटा गड्ढा है और बड़े गड्ढे की क्या है लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर। लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई होगी इसकी 2 मीटर और गहराई है 1 मीटर। इस तरीके से हमने बड़ा गड्ढा खोदना है। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट को देखेंगे। 2 गड्ढे खोदिए, 2 गड्ढे हमने खोदने हैं इस तरीके से, एक बड़ा गड्ढा और एक छोटा गड्ढा। अवशेष और अपशिष्ट से इसको भर देना है। नेक्स्ट पानी छिड़कना, फिर हमने पानी का छिड़काव करना है। नेक्स्ट है ढेर के ऊपर 500 ग्राम यूरिया छिड़कना। फिर नेक्स्ट है ऊपर पशुओं का गोबर मिट्टी मिलाकर लेप बनाकर गड्ढे को बंद कर दिया जाएगा लेप लगाकर। फिर वायु संचार छोटे गड्ढे द्वारा। छोटा गड्ढा किस लिए बनाया है, क्योंकि जब गड्ढा ये पूरी तरीके से कवर्ड हो जाएगा तो इसमें वायु का संचार कैसे होगा, ये होगा इस छोटे गड्ढे के माध्यम से। फिर लास्ट में देखिए कंपोस्ट खाद तैयार हो जाएगी। तो ये फ्लो चार्ट है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है और यहाँ पर इसका चित्र दिखाया गया है। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।